हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपक्रू एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। सिर्फ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम लोग नहीं देखा, हमने सबसे पहले झील और उनके प्रकार को समझा और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें अलग अलग प्रकार में था उसको हमने देखा था और फिर एक मैप के माध्यम से भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेक्स थी, झीलें थी, सबको हम लोग ने स्टेट वाइज मतलब राज्य के क्रम से हम लोग देखा कौन से राज्य में कौन सी महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। और आपके एग्जाम के लिए वो एक समझ लीजिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। उसमें से ये इधर बीच के जो सेशन चल रहे हैं आपके, वो ऐसे हैं कि ये टोटल आप कह सकते हैं कि एक आध दो कॉन्सेप्ट है, बाकी टोटल आप पे आपका मतलब ये तथ्यात्मक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको राज्य से कनेक्ट करके आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। उसी के क्रम में आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देख रहे हैं क्या है, भारत के प्रमुख जलप्रपात या झरने, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर फॉल्स। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं अभी आपको सिर्फ 5 झील ही दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कतई नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 5 झीलों के बारे में ही बताने वाला हूँ। इनके अलावा मैं आपको कम से कम 20 से 25 झील ऐसे सॉरी झील कह रहे हैं 20 से 25 झरनों के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में हम लोग ऐसे बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको एग्जाम में आए हुए हैं वो तो श्योर है, लर्न हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन अब हम उसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे वाटरफॉल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5, 1 2 3 4 5, 5 महत्वपूर्ण झरने या वाटरफॉल्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन, मतलब कुछ एग्जाम्स में इनको लेके बड़ा कंफ्यूजन सी स्थिति बनी हुई कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके लिए लेके हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना रहा और कारण बस उसका इसलिए रहा कि उसमें क्लियरेंस नहीं बन पाया। अभी आप देखेंगे कि वो यही है, कुंजकल, जोग, शिव समुद्रम, नौकिलय और चित्रकूट। ये बड़े हैं लेकिन अपने अपने क्षेत्र में कैसे हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और झरनों में जो भी आपका वाटरफॉल या फिर आप कह सकते हैं जलप्रपात को लेकर जो भी आपका कंफ्यूजन होगा आज दूर होने वाला है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन तो हमेशा आप पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, हमेशा पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम में झरने हो गए, झील हो गए, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप थोड़ा सा समय दे दीजिए और आपके क्वेश्चन बन गए, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका दिया है पहला झरना कुंचिकल, और मैंने देखो बनाया भी इस तरीके से कि आप बिल्कुल इसको समझ लेंगे कि किस नदी पे है, किस राज्य में बहती है और उससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य हैं। इस तरीके से आपको लर्न करने में और समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन जो अभी तक हो रहा होगा आज खत्म समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है, ठीक है। कुंजकल जलप्रपात 455 मीटर है, वराह नदी पर, या कहीं कहीं आपको वराही नदी भी मिलेगा, तो उससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वराह या वराही दोनों एक ही है, ठीक है। तो वराह नदी पर कुंजकल जलप्रपात है। किस राज्य में है ये, तो कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अब ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा प्रपात मैंने लिखा है। तो आज आपका कंफ्यूजन सबसे पहले अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा तो आप सीधा सीधा आंसर मारेंगे कुंचिकल। कोई और जलप्रपात से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंचिकल जलप्रपात ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको आपके उत्तर प्रदेश आयोग ने इसको सही माना है, ठीक है। मतलब मैं यूपी पीसीएस कमीशन की बात कर रहा हूं और मैं किसी भी स्टेट कमीशन की बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग भी ये बदल नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यही है 455 मीटर सबसे ऊंचा। अभी देखेंगे कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, अभी अब मैं दूर करता हूं, ठीक है। तो अभी आपके पास जब आएगा सबसे ऊंचा प्रपात तब तुरंत कहां जाएंगे, कुंचिकल के पास जाएंगे। किस नदी पे है, वराही नदी पे है, ठीक है। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अक्सर इन्हीं दोनों से इन लोग का कन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन शिव समुद्रम भी उसमें शामिल हो जाता था कभी कभी, ये है एक्चुअली, देखेंगे आप अभी जोग जलप्रपात। अब देखिए
जोग जलप्रपात को हम लोग गरसुप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, और आपको कहीं कहीं इसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाएगा। मैंने अपवाद तंत्र में इसको बताया था कि आपका जो जोग जलप्रपात है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात क्यों कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से ही वहां पर एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसी के नाम पे इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो चाहे गरसोप्पा आए, चाहे जोग आए और चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात आए, आपको क्या याद रखना है कि ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ये भी है, कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, तीनों एक ही है। ऊंचाई देखिए 253 मीटर है, 455 मीटर है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं है, ऊंचाई के क्षेत्र में आप कुंचिकल काफी आगे है। लेकिन अभी देखेंगे फिर भी आप क्यों पहले कंफ्यूज होते थे, उसको आज दूर करेंगे। देखिए शरावती नदी है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, आपका कुंचिकल बराह नदी पे और जोग आपका शरावती नदी पे, ठीक है, कर्नाटक राज्य में, मैंने पहले बताया ये भी कर्नाटक में ही है। लेकिन अब यहाँ देखिए भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुंचिकल, लेकिन भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा प्रपात आपका जोग है। बस यही है कंफ्यूजन, है दोनों सबसे ऊंचा लेकिन अलग अलग कैटेगरी में। मैं आपको बता दूं, जैसे इस तरीके से जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है वो इस पाथ को फॉलो करता है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें ऐसे करके गिरता है, ठीक है, ये वाटर, तो इस तरीके से इसकी ऊंचाई थोड़ी क्या है, ऐसे अगर इसकी ऊंचाई हम टोटल जोड़े तो ये लगभग 800-900 मीटर मानी जाती है, लेकिन अगर हम वर्टिकल हाईएस्ट के मानेंगे तो क्या मानेंगे, 455 मीटर, ठीक है। लेकिन आपका जो जोग प्रपात है वो सीधा सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, सीधा गिरने वाला। दैट मींस कि अगर मान लीजिए यहां से पानी गिर रहा है, ये इस तरीके से इसकी ऊंचाई क्या है, 253 मीटर। अब आपका कंफ्यूजन आई थिंक दूर हो गया होगा, ठीक है। तो सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा प्रपात आपका क्या हो जाएगा, जोग जलप्रपात। और सिर्फ पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात तो क्या किसको बताएंगे आप, कुंचिकल जलप्रपात को, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट और है, चौड़ाई में भी ये नंबर 1 है, मतलब आपका जो जोग जलप्रपात है काफी चौड़े में, काफी इसकी काफी चौड़ाई है, उसके बाद ही ये गिरता है, सीधा तो गिरता ही है, काफी चौड़ाई में होके गिरता है, ठीक है, काफी चौड़े क्षेत्र में होके, तो ये चौड़ाई में भी नंबर 1 पे है। समझ गए आप लोग, अब कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, कहीं कहीं इसको भी लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें देखिए तो क्या कंफ्यूजन था उसमें। शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई तो सिर्फ 98 मीटर है, कहीं कहीं आपको 99 या 100 मीटर में मिलेगा, तो मान के चलिए यही 98-100 मीटर है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कावेरी नदी, महत्वपूर्ण है, कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये भी आपका कर्नाटक में ही है। तो जितने भी ज्यादा जो आपका कंफ्यूजन वाले प्रपात थे वो लगभग कर्नाटक में ही पाए गए हैं, एक दो इधर उधर हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, ठीक है। अब ये देखिए क्यों सबसे बड़ा है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, देखिए आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रपात या सबसे बड़ा झरना, आयतन की दृष्टि से, मतलब इसका जो पानी गिरता था काफी, मतलब ये वाटर के वॉल्यूम को लेके, आयतन को लेके ये सबसे बड़ा प्रपात है। तो अलग अलग हो गया ना, सबसे ऊंचा, ऊंचाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा आपका कुंचिकल, सीधी गिरने वाली सबसे ऊंची आपका जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी, और आयतन में सबसे बड़ा प्रपात आपका क्या हो गया, शिव समुद्रम, ठीक। अब आते हैं हम लोग नोह कलिकाई प्रपात। देखिए नोह कलिकाई प्रपात ये आपकी खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, ये गारो खासी जयंतिया आपको मैंने पढ़ाया है। तो ये खासी पहाड़ी आपकी मेघालय में पाई जाती है, कहाँ में, मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय में खासी पहाड़ियों में, और चूंकि ये खासी पहाड़ियों में ही आपका जो आपने सुना होगा चेरापूंजी मासिनराम, है ना, तो बस वही क्षेत्र है, चेरापूंजी मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आप जानते हैं। तो वही वहां पर जो अत्यधिक वर्षा होता है, वही वर्षा का जल यहाँ पर एक प्रपात का रूप लेता है जो गिरता है, और उसका नाम क्या है, नोह कलिकाई, ठीक है। नोह कलिकाई प्रपात आपकी खासी पहाड़ियों से नीचे गिरती है, और वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, जो आपका मासिनराम और चेरापूंजी, वो भी आपकी खासी पहाड़ियों भी पाया जाता है वह जगह, वहीं जो अत्यधिक वर्षा होती है उसी से इस प्रपात का जन्म होता है, ठीक है। अभी तो आप ये जाना, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, हाँ है कंफ्यूजन, क्योंकि आपका जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस है, ठीक है, वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस है, वर्ल्ड का जो वाटरफॉल डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग वो नोह कलिकाई को ही, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है,
उसको ही भारत का सबसे ऊंचा प्रपात मानते थे। अब क्यों मानते थे, कैसा उनका डाटाबेस बना है वो तो वही जाने, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि इंडिया का सबसे ऊंचा प्रपात आपका कुंचिकल ही है यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको लिखा हूं। ठीक है, तो ये भी मानते थे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन ये इसको कौन मानता था, तो ये वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस या फिर विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अकॉर्डिंग था ये, जिसको भारत में नहीं माना गया है। ठीक है, तो नौकल इकाई आपका कहाँ पाया जाता है ये, लेकिन आप इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसलिए आप जान लीजिए खासी पहाड़ी और मेघालय में। ठीक है, अब पांचवा देखिए चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात आपने सुना होगा, तो स्पेलिंग वहां पर ओटी है, कोट। ठीक है, केओटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा है, चित्रकूट, असली यही नाम है। ठीक है, तो चित्रकूट भी पढ़िए चाहे चित्रकूट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये आपका न एमपी में है न यूपी में है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है, इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है। अब इसको यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा प्रपात ये, सबसे सीधा गिरने वाला ये, और आयतन की दृष्टि से आपका शिव समुद्रम, लेकिन किसी को कुंचिकल नहीं, किसी को आपका नियाग्रा फॉल नहीं कहा गया, नियाग्रा फॉल आपको कहा गया चित्रकूट जलप्रपात को, इसलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं नियाग्रा फॉल विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे ऊंचा उधर वो है, तो यहाँ पर कुंचिकल को क्यों नहीं कहा गया। मैं बता दूं कि चित्रकूट जलप्रपात जिसकी ऊंचाई सिर्फ 100 मीटर है, आपके इंद्रावती नदी पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसे ही भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके नियाग्रा फॉल्स का है, जो आपके ओरिजिनल नियाग्रा फॉल्स का आकार है, लगभग घोड़े के नाल की तरह। कैसे, घोड़े के नाल की तरह, इस तरह देख लीजिए नियाग्रा फॉल्स काफी बिल्कुल ऐसे होके यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से पानी सब गिरता है। ठीक है, ये घोड़े का, ये और आप बना सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपका चित्रकूट जलप्रपात का भी शेप है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ जल मतलब वाटरफॉल होता है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल्स। समझ गए। तो इस तरीके से ये जो पांचों प्रपात थे, ये बड़े कंफ्यूजन वाले प्रपात थे, जलप्रपात थे, झरने थे, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख के आपको कंफ्यूजन को दूर किया। ठीक है, अब बाकी जो बचे आपके 17, 18, 19, 20 और प्रपात हैं, उनको बस 1 मिनट में हम आपको यहाँ इसी फैक्ट के माध्यम से बता देते हैं कौन सी नदी पे है, किस राज्य में है, लेकिन इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देख लिया कि जो आपके जो 5 महत्वपूर्ण झीलें थी उसको मैंने आपको क्रम से, और जो उसमें अंतर था, जो कॉन्सेप्ट में अंतर था, मतलब कि कैसे उनमें हम अंतर पैदा कर सके और कंफ्यूजन को अपने दूर कर सके, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने कहा कि आपको कुछ और महत्वपूर्ण आपके झरने हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ। देखिए बोर्ड पर लिख के बताने का मेरा बस एक ही औचित्य है कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। एक्चुअली क्या है कि मुझे यहाँ भी लिखने में टाइम लगेगा, मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा तो भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये फ्रेम उसमें नहीं दे पाऊंगा, पहली बात। और इसमें आपको क्या है, सिर्फ आपको देखना है। आपको तो क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ यही चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाकी के जो झरने हैं उनको देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं। सबसे पहले देखिए आपका धुआंधार प्रपात और कपिलधारा प्रपात, ये कहाँ है, आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पे और बहुत सारी आपके प्रपात और बहुत सारे आपके वाटरफॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में जो मुख्य आपका जो झरना है, जो आपका वाटरफॉल है, जिसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं, उसकी बात कर लें तो नर्मदा नदी पर आपका कपिलधारा और धुआंधार, याद रखिए धुआंधार और कपिलधारा नर्मदा नदी पर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर आते हैं हम लोग चूलिया जलप्रपात, ये कहाँ है, चंबल। चूलिया चंबल कहाँ है, राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात। अब चंबल नदी की अगर हम बात करें, हम अगर चंबल नदी की बात करें तो इसमें आपको और महत्वपूर्ण आपको झरने मिलेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, मधार, पुनासा, है ना। पुनासा को लेके आपको थोड़ा सा, आपको गूगल पे थोड़ा सा आप देखेंगे
कुछ आपको हो सकता है कि आपको नर्मदा नदी भी मिले, लेकिन जहां तक मैंने बुक में देखा है वो चंबल नदी ही दिया था, तो मैं आपको चंबल नदी भी बता रहा हूँ। चंबल नदी पे आपको पुन्हासा और मधार ये और झरने भी आपको मिलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए सतधारा। सतधारा प्रपात ये किस पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ ये? हिमाचल प्रदेश के डलहौजी क्षेत्र में। देखिए मैंने लिखा है नदी या फिर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैंने दोनों को डाला हुआ है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक झरना आपके नदी से ही, जैसे मैंने आपको बताया था आपका नौकिलाई। नौकिलाई आपका क्या होता था? खासी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता था, और उस पहाड़ी क्षेत्र में उस पानी का स्रोत क्या था? वहां पर उस क्षेत्र में जो आपका जो क्षेत्र है, जैसे आपका चेरापूंजी और मासिनराम, तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है वो। तो वही वर्षा का जो पानी वे जब नीचे अपना पहाड़ों से नीचे आता है तो झरने का रूप ले लेता है, ठीक है। इसलिए हम वहां पर क्षेत्र की भी बात कहीं कहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे देखिए सतधारा जलप्रपात। अब सतधारा जलप्रपात आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखिए सातधारा और सतधारा, एक है आपका सातधारा प्रपात। सातधारा जहां आएगा आप तुरंत कहां चले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। सातधारा प्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है, लेकिन सतधारा प्रपात है आपका हिमाचल में। कहां? डलहौजी क्षेत्र में। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है ना। सतधारा है, सातधारा आपका कहां चला जाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ओके अब देखिए हुंड्रू जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रपात है, बहुत महत्वपूर्ण झरना है आपका। कई बार एग्जाम में पूछा है हुंड्रू पे सीधा किस नदी पे है यही पूछा है, सबसे ज्यादा तो यही पूछा है। हालांकि ये स्वर्णरेखा नदी पे है और झारखंड में पाया जाता है। कहाँ? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात पाया जाता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। फिर आप ये देखिए दूध सागर प्रपात। मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी नदी। उसी पर आपका कौन सा प्रपात पाया जाता है? तो आपका दूध सागर प्रपात पाया जाता है। और ये प्रपात देखिए मैंने यहाँ लिखा है गोवा पर कर्नाटक सीमा पर, ठीक है। तो मैं जो उसका मेजर पार्ट है वो गोवा में पाया जाता है, लेकिन उसका कर्नाटक की भी सीमा लग जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है। किस नदी पाया जाता है? ये महत्वपूर्ण है, मांडवी नदी पर। दूध सागर किस पे है? मांडवी नदी। बड़ा खूबसूरत नजारा रहता है दूध सागर। आप अगर आप नेट भी गूगल भी करेंगे देखेंगे तो बहुत एकदम पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखता है, ठीक है। मीन मुट्टी प्रपात। मीन मुट्टी प्रपात देखिए कहाँ है? कल्लर नदी पे, और कल्लर नदी कहाँ है? केरल में। कल्लर नदी केरल और मीन मुट्टी प्रपात, देखिए संबंध रखिए, कल्लर केरल और उस पर कौन सा प्रपात पाया जाता है? मीन मुट्टी, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं देखिए उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण प्रपात है। मयूरभंज क्षेत्र है, मयूरभंज क्षेत्र। अब मयूरभंज क्षेत्र से मुझे कुछ याद आया कि मैंने आपको बताया था कि मयूरभंज क्षेत्र किसी खनिज के लिए बड़ा फेमस है, किसी खनिज के लिए बड़ा फेमस है। तो आप बताइए कौन सा खनिज है जो मयूरभंज क्षेत्र में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग को अगर ध्यान होगा जरूर बताएंगे, ठीक है। तो वेरीपनी और जोराडा, वेरीपनी प्रपात और जोराडा प्रपात या वेरीपनी झरना या जोराडा झरना, ये आपके मयूरभंज उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में ही पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर हम लोग उड़ीसा में एक और पाया जाता है डुडुमा, डुडुमा प्रपात। देखिए तीन है, वेरीपनी, जोराडा और डुडुमा। तो वेरीपनी और जोराडा आपका मयूरभंज क्षेत्र में पाया जाता है, और डुडुमा आपका मशकुंड नदी पाया जाता है। किस नदी पर पाया जाता है? तो मशकुंड नदी पाया जाता है। इस तरीके से आपको यह भी पता चल गया कि मशकुंड नदी कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेघालय में। मेघालय में मैंने नो किलाई के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका विश्व जलप्रपात डेटाबेस या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वही उसी को माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कुंचिकल जलप्रपात को ही माना जाता है सबसे ऊंचा, क्योंकि वास्तव में वो है, ठीक है। और उनका अपना डेटा मैंने आपको पहले बताया, तो उस वहां पर मैंने एक बता दिया था। अब लेकिन वही उसी खासी क्षेत्र का देखिए, उसी खासी क्षेत्र में कुछ और प्रपात पाए जाते हैं, वो भी खासी क्षेत्र में पाया जाता था। तो उनका नाम देखिए लिंगसियांग और नो हसम बगी थियांग। लिंगसियांग, नो हसम बगी थियांग, ये दोनों प्रपात भी आपके मेघालय के खासी पहाड़ियों पे ही पाया जाता है, याद रहेगा आप लोग को, मेघालय है ना। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण है जंग प्रपात। क्या लिखा है? जंग प्रपात। आपको जंग प्रपात ना मिलके आपको जंग फॉल्स के नाम से भी मिलेगा, ये अक्सर हिंदी में भी लिखा रहता है जंग फॉल्स, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जंग प्रपात पढ़िए, जंग झरना पढ़िए या फिर जंग फॉल्स पढ़िए। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में महत्वपूर्ण झरना है आपका जंग फॉल्स, आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वो जो मैंने आपको पहले बता दिया है 5, वो आपको एकदम से मतलब कंठस्थ हो जाना चाहिए। कारण
कौन किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्यों चित्रकूट को क्यों आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताइए। चित्रकूट प्रपात को मैंने पहले बताया, उसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा क्यों बोलते हैं, उसका कार्य भी मैंने बताया, क्योंकि उसका जो शेप है बिल्कुल नियाग्रा की तरह है ना, घोड़े के नाल की तरह। तो इस तरीके से वो आपको पांचों याद रहना चाहिए। उसके बाद ये आप याद कर लीजिए, आपका प्रपात या झरने से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।